जब मन महेश में मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्या डोले। जब मन महेश में मस्त हुआ तो फिर रमेश पर क्या डोले। यह भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली को भी भोले। सच तो ये है अपने प्रिय का अब गुण भी गुण दिखलाता है। ध्यान देना, अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए और उसके अंदर कोई अवगुण हो, दुनिया आपको लाख समझाए लेकिन आपका ध्यान उसके अवगुणों पर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे आपका प्रेम हो गया है। सच तो ये है अपने प्रिय का अवगुण का खिलाता है। सच तो ये है अपने प्रिय का अवगुण पर ध्यान न जाता है। या यूं कहिए प्रेमी जन का अब गुण पर ध्यान न जाता है। यूं कहिए बोलिए गोविंद भगवान। हर तरीके से भोलेनाथ ने मैया पार्वती की परीक्षा ली। तब ब्रह्मवाणी हुई, हे देवेश्वरी, जिसके लिए तुमने वर्षों गुजार दी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हें मन चाहा वर मिलेगा। जो आपके सामने जो स्वयं बुराई अपनी कर रहा है, अरे वही तो अमंगल वेशधारी भगवान शिव है। अब घर वापस लौट जाओ। आवे पिता बुलावे जबई, हट पर हर घर जइयो तबई। हे देवेश्वरी, आपके पिता राजा हिमाचल आपको बुलाने के लिए आ रहे हैं। अपने हट को छोड़ करके घर जाइए और तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के ही साथ होगा। और जिस समय तुम रथ पर पैर रखोगी तो सबसे पहले तुम्हें सप्त ऋषियों के दर्शन होंगे। घर से निकलते समय अगर सप्त ऋषियों की बात छोड़ दो, घर से निकलते समय आपको किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाए, किसी ब्राह्मण के दर्शन हो जाए, और वो ब्राह्मण होना चाहिए जिसके मस्तक पर तिलक हो। आप उसका चेहरा देख लो, आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। और जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं और उसके दर्शन हो जाए तो समझ जाना पूरे दिन आपको रोटी नहीं मिलेगी, गए काम से। सुहागिन नारी मिल जाए, भरा हुआ जल का घड़ा मिल जाए, आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। अब वही हुआ जब हिमाचल आए तो सप्त ऋषियों का आगमन हो गया। पार्वती समझ गई
कहा भी है कि जो इच्छा चय हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आज पार्वती अपने घर पहुंचती हैं, अवेदर महादेव तपस्या में लीन हो गए। और उस समय एक तारक नाम का बहुत बड़ा असुर हुआ, आतंकवादी हुआ, जिसने सारे भूमंडल को त्रस्त कर रखा। उसके पास वरदान था, सारे देवता हार गए। तो ब्रह्मवाणी हुई कि भोलेनाथ से जो संतान पैदा होगी उसके द्वारा ही इसका मरण हो। भोलेनाथ समाधि में कौन जगाएगा, और जो जगाने जाएगा तो उसकी समाधि स्वयं लग जाएगी। बड़े परेशान हैं। आज सभी देवता एकत्रित हुए, कामदेव के पास पहुंचे, कहने लगे हे कामदेव, आज सारा संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक हो रहा है। संसार को तुम ही बचा सकते हो, बाकी किसी की ताकत नहीं है। इसलिए उपाय करो, भोलेनाथ की समाधि खुलवाओ, जो कि भोलेनाथ का विवाह किया जाए, उनसे जो संतान पैदा होगी उसके द्वारा तारक का मरण है। अब कौन समाधि खुलवाए?